दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो या इंस्पिरेशनल वीडियो देखते हैं तो हम खुद को चार्जअप महसूस करने लग जाते हैं। उस समय आप खुद से कुछ इस तरह की बात कहते होंगे, अब तो कुछ भी हो जाए मुझे भी करना है, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब अपना एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना, मैं सफल होकर रहूंगा। लेकिन अगली सुबह ही हमें जितने भी बातें मूवी देख के बाद खुद से कहा था या कही थी वो सब दिमाग में उड़ गया रहता है और हम अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसा कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप हर दिन खुद को मोटिवेट कर सकते हो और आपको मोटिवेशन पहले की तरह खत्म नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड टाइम। कोई भी खिलाड़ी अपने गेम में पूरे जोश के साथ खेलता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका एक लिमिटेड टाइम पर ये खेल समाप्त हो जाएगा। जिस क्रिकेटर पूरी मोटिवेशन के साथ खेलता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास कितने ओवर का गेम है, यदि एक समय सीमा नहीं रहती तो शायद ही किसी खेल में कोई खिलाड़ी पूरी जोश के साथ खेल पाता। हम में से ज्यादा लोग को लगता है कि हम सभी के पास बहुत समय बचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कल क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। हमारे पास उतना टाइम नहीं है जितना हम सोचते हैं और इससे फालतू बर्बाद करते हैं। मैं आपका सच्चाई से सहमत हूँ। मेरा मकसद आपको दिल के चोट पहुंचाना नहीं है, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी सपने देखें, अब जितना भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिमिटेड टाइम के अंदर ही हासिल कर लो। गैरी वेनरचक जो कि एक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर, स्पीकर्स और एक बड़ा बिजनेसमैन है, उनसे एक महिला ने पूछा कि मुझे सिर्फ 3 वर्ड्स बोले जो मुझे मोटिवेट कर दे। गैरी ने उस महिला से कहा यू विल डाई। महिला को ये सुनकर थोड़ी अजीब लगा, लेकिन वो समझ गई कि हमारी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमें अपने लाइफ में कुछ भी हासिल करना है तो बिना किसी डर के पूरा जोश के साथ इसे लाइफ में अचीव करना है। पॉइंट नंबर 2, ऑल इज वेल। अपने 3 इडियट मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ऑल इज वेल का उसको सोल्यूशन बनाते हैं। जब भी आप दुखी या निराश हो तो खुद को झूठी तसल्ली देते हुए कहो कि मैं बहुत खुश हूँ और सब ठीक हो जाएगा। और जब आप बुरी से बुरी सिचुएशन में खुद के लिए अच्छी बात करते हो, भले ही आपको खुद से झूठ क्यों ना बोलना पड़े, तब आप अपने दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल भेज रहे होते हो। जिस दिन आप अपने माइंड को खेल समझ जाओगे उस दिन से आपका लाइफ में सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। हम अपने दिमाग को उल्लू बनाकर रखना होता है। बुरे से बुरे सिचुएशन आप मुस्कुराते हो तो आप पहले से बेटर फील करना शुरू कर देते हो। ठीक इसी तरह से जब आप खुद से झूठ बोलकर सही लेकिन ऐसे बात करना जैसे मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन है, मेरे अंदर साहस की कुछ कमी नहीं है और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहूंगा। और ऐसी बात बोलकर जब आप अच्छा महसूस करना शुरू करते हैं और उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तब आप खुद को मोटिवेट कर रख सकते हैं। झूठ बोलना सही नहीं है, लेकिन जब आपको खुद से झूठ बोलकर कुछ अच्छा महसूस हो सकता है तो आप ऑल इज वेल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, फोकस इज एवरीथिंग। जब आप कुछ गोल सेट करते हो और उसे पूरा करने के लिए ठान लेते हैं तब आपके सामने बहुत सारी मुश्किल पैदा होना शुरू हो जाती है। प्रकृति का नियम है, ऐसा ही है, आपको मुश्किल को पार करके ही आगे बढ़ना होता है। अपने बचपन में लेंस को जरूर इस्तेमाल किया होगा। जब हम उसे कागज के एक हिस्से पर फोकस करते हैं तो थोड़ी ही देर में वो आगे पकड़ लेता है और जलने लगता है। यदि आप उसे लेंस को कागज की एक ही जगह पर टिका कर नहीं रखेंगे या लेंस को कागज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक करते रहेंगे तो कागज नहीं जलेगा। मतलब यदि आपको कागज को जलाना है तो उस पर फोकस रखना होगा। हम सभी अपने लाइफ में फोकस नहीं रहते हैं। कोई लक्ष्य बनाने के बाद हमारे ध्यान बार बार मुश्किल पर जाता रहता है। हम बार बार ध्यान भटकाने वाली चीज पर ही गौर करते हैं, इसलिए हमारा मोटिवेशन खत्म ही हो जाता है। मान लीजिए आपको अमीर बनना है, आपने सोचा है कि आपको बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना है, हवाई जहाज में सफर करना है, एक बड़ा घर लेना है, बिजनेस को फैलाना है, लेकिन आप उसे हासिल करने के बारे में कम और उसे हासिल करने में आने वाली सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोचेंगे, अपने फेलियर या नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे, जिस कारण आपको मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अपने पूरा फोकस उसी पर रखिए जिसे आप पाना चाहते हो। मतलब मेहनत करने के बाद आपको क्या आउटकम मिलेगा उसके बारे में ही सोचते रहिए। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए, उसी पर फोकस कीजिए, ना कि उन चीजों पर जो आपको नेगेटिव फील कराए, क्योंकि फोकस इज एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 4, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। याद कीजिए जब आप बहुत भूखे होते हैं, इतने भूखे कि आप किसी और काम मन नहीं लग रहा होता है, बस आप सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। इस चीज की यादें आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको सफल हो जाएंगे। मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप भूखे रहिए, इतने भूखे रहे कि अपने टारगेट्स के अलावा आपको कुछ भी नजर ना आए और अपने लक्ष्य को पाने के अलावा आपको कुछ भी करने का मन ना करे। अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहे, उसे पाने की एक्शन लेते रहे। ये चीज आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेगी। जिस दिन आप सोचने लगते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन से आपको सीखने की क्षमता कम होने लगती है और कुछ नए भी नहीं सीख पाते हैं। इसलिए कुछ नया सीखना है तो अपने दिमाग को खाली करें। खुद को सबसे बड़ा एंडलेस समझते हैं, गलती मत करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, इससे आप अपने अंदर मोटिवेशन की आग देने का काम करते रहे। पॉइंट नंबर 5,
छोटे स्टेप्स बड़ा फायदे। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि हम हमेशा बड़े लक्ष्य सेट करते हैं। हमेशा छोटी शुरुआत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। अपने कहीं ना कहीं वीडियो गेम जरूर खेला होगा या आप अपने मोबाइल पर गेम खेलते होंगे। क्या आपने कभी उसमें देखा है कि सबसे टफ स्टेप सबसे शुरू में आता है? हर एक गेम में स्टार्टिंग का पहला लेवल सबसे आसान होता है, उसके बाद हर एक लेवल में हमें थोड़ी थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे हम जीतने चले जाते हैं, लेकिन हम इसे अपने जिंदगी से नहीं जोड़ पाते। स्टार्टिंग में ही बड़े लेवल का लक्ष्य सेट मत कीजिए, छोटी छोटी शुरुआत के साथ बड़े बनिए। इसके लिए एक नोटबुक बना ले जिसमें आपको अपने छोटे से बड़े काम को लिखना होगा। आप अपने छोटे लक्ष्य से भी बड़े लक्ष्य को इसमें लिख सकते हैं और एक टारगेट पूरा होने पर उसे टिक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने एक एक लेवल को जीतने चल जाएंगे। तो मेरे दोस्त ये कुछ पॉइंट है जो आपके साथ मैं शेयर किया हूँ। अगर ये पॉइंट आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तब आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर।